Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is वसीम राजा. एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कोर्स ट्रेनिंग इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाज़िर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे बार बेंडिंग स्केड्यूल ऑफ टू वे आरसीसी स्लैब इन एमएस एक्सेल कि एमएस एक्सेल में हम किस तरह से टू वे स्लैब का बार बेंडिंग स्केड्यूल जो है वो क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास एक ड्राइंग है, हम उस ड्राइंग को फॉलो करते हुए बार बेंडिंग स्केड्यूल क्रिएट करेंगे एक्सेल में, और साथ में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से आपने एक्सेल में अपना बार बेंडिंग स्केड्यूल जो है वो बनाना है। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही हम वीडियो पोस्ट करेंगे आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से मैं आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का कोर्स करवा रहा हूँ, इस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से आपको पूरी यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलने वाली, लिहाजा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी कंप्लीट वीडियो को देखें। तो चले हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास ड्राइंग का एक ओवरव्यू है, तो चले हम अपनी ओरिजिनल ड्राइंग की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक ड्राइंग है जिसमें ये आपको स्लैब नज़र आ रही है। ये हमारी टू वे स्लैब है जिसमें ये आपको एक स्लैब का जो पोर्शन है वो नज़र आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो हमारी इस तरफ बार्स हैं, ये मेन बार शो कर रही हैं जो कि 8 mm डाई किए हैं और 100 सेंटर टू सेंटर है। इसमें ये बता रहा है कि एक से दूसरी बार का डिस्टेंस जो है वो सेंटर टू सेंटर 100 है। इसी तरह ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं जो कि 8 mm डाई 100 सेंटर टू सेंटर, और ये मेन बार्स भी 8 mm डाई 100 सेंटर टू सेंटर हैं। उसके अलावा थिकनेस ऑफ स्लैब दी गई, थिकनेस ऑफ स्लैब दी गई हमें 125 mm और बेरिंग दी गई है हमें जो कि 230 mm की है। जो वॉल्स बेरिंग है हमारी वो 230 mm की है। इसमें आप देख सकते हैं ये बताया गया कि ये टाइप ए की बार है मेन बार, और ये टाइप बी मेन बार है। इसी तरह यहाँ पे ये जो आपकी बार है जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये आपकी टाइप बी है और ये आपकी टाइप ए है। इसमें आप देख सकते हैं एक आपका शॉर्ट स्पैन है और एक आपका लॉन्ग स्पैन है। तो इसमें आप यहाँ देखेंगे कि ये आपको जो डायमेंशन दी गई है 383, ये शॉर्ट है तो ये आपका शॉर्ट स्पैन है और ये आपकी मेन बार्स है, और ये 4130 ये आपका लॉन्ग स्पैन है, और ये आपकी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कहलाएंगी। जो हमारी शॉर्ट स्पैन में बार्स होती हैं वो मेन बार्स होती हैं, और जो लॉन्ग स्पैन में होती हैं वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होती हैं। और इसमें आपने याद रखना है कि जो आपकी सबसे पहले हम मेन बार की तरफ आते हैं, तो जो आपकी मेन बार जो टाइप ए की है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक आ रही है। इसमें ये एक क्रैंक भी है आपका, और यहाँ से ये 90 का बैंड लेके ये एक्स्ट्रा 100 है और इधर भी इसका 100 का लैप आ रहा है। इसी तरह ये आपकी टाइप बी की बार है जो जस्ट यहाँ से यहाँ तक है। इसी तरह इसमें आप देखें तो ये बार दोनों तकरीबन सिमिलर्स हैं, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में कि ये 100 का लैब इसका इस स्लैब के साथ आ रहा है, तो और इसका 1000 का लैब इस तरफ आ रहा है। तो ये आपकी हम इस एक पैनल की जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी के जितने सेम पैनल्स होंगे वो इसी टाइप के होंगे। जैसे कि आप S5 देख रहे हैं ये हमारा S5 पैनल है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी तरफ ये भी हमारा S5 पैनल है, ये भी S5 पैनल है। तो ये जितने भी S5 पैनल होंगे वो इसी प्रोसीजर के तहत निकलेंगे, और बाकी की जो हैं वो बाकी की डायमेंशंस को फॉलो करेंगे और उसके तहत निकलेंगे। तो आज हम इसका प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट पढ़ेंगे। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं ये जो आपका बीरिंग को एक्सक्लूड करके जो स्पैन है, जो ये आपका शॉर्ट स्पैन है वो 3883 है और विद बीरिंग 4343 है, और ये आपका लॉन्ग स्पैन 4130 है विदाउट बीरिंग्स, और विद बीरिंग है ये आपका 4730। तो चले हम एक्सेल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने अपना बार बेंडिंग स्केड्यूल की इससे पहले हम थोड़ी कैलकुलेशंस कर लेंगे और उसके बाद हम अपना बार बेंडिंग स्केड्यूल जो है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमने बनाया है। इसको आपने किस तरह बनाना है, या मैं आपको थोड़ा जनरल व्यू बता देता हूँ। ये आपकी एक्सेल की शीट है फॉर एग्जांपल, इसको आपने ऐसे कॉर्नर पे सेलेक्ट करना है तो आपके सारे सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पहले आपने देख लेना है आपकी जो सेल की विड्थ है, ये जो इसकी हाइट है कितनी है, ये 20 पिक्सल है। ये आपको नज़र आ रहा है। इस पर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको हाइट बताएगा 15 एंड 20 पिक्सल। तो आप इसको भी इतना ही जो है वो 20 पिक्सल्स पे कर लेंगे। ये ऐसे इसको पकड़ेंगे और यहाँ से ये 20 पिक्सल आ गई। तो अब ये भी 20 पिक्सल होगी और ये भी 20 पिक्सल होगी। इट्स मीन कि ये आपके स्केयर्स जो हैं वो सेम हो गए। सबसे पहले आपने इनको सेम कर लेना है, उसके बाद आपने अपना टेक्स्ट लिखना है
जैसे भी आप तरतीब से लिखना चाहें। और अगर आप किसी सेल को मर्ज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप 4125 वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने सबसे पहले जो है अपने सेल्स को मर्ज कर लेना है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने सेल्स में आपकी वैल्यू आएगी। मोस्टली 3 सेल्स यूज़ होते हैं, ये आपने मर्ज कर लिया तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4125, ये आपकी सेल्स में आ जाएगी। अगर आप इसे मर्ज किए बगैर लिखेंगे तो आप जैसे ही इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो आपके सेल की जो विड्थ है वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो इसलिए सबसे पहले आप मर्ज कर लें। उसके अलावा आप इस सारे को सिलेक्ट करें और यहाँ से अपना टेक्स्ट भी चेंज कर लें। इसको हम ये सेंचुरी गोथिक कर लेंगे और इसको आप बेशक 10 या 11 जो आपका दिल है वो आप रख सकते हैं। और इस तरह की शीट बनाने के बाद फिर आप सेम ऐसे इसमें जस्ट हम टेक्स्ट लिखेंगे, किसी एक पे आप उस सेल पे क्लिक कर दें जिस सेल से आप अपना टेक्स्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। और टेक्स्ट लिखने के बाद जहाँ पर आपका सेल, जहाँ पर आपका टेक्स्ट फिनिश हो रहा है, उससे अगले जो 3 सेल्स हैं, जैसे कि ये जो 3 सेल्स हमने मर्ज किए हुए हैं और इसमें हमने अपनी वैल्यू लिख दी है और इसको बोल्ड किया हुआ है और आगे MM लिख दिया है नेक्स्ट सेल में। यकीन रहे कि आपने जिस सेल में वैल्यू लिखी है उसमें जस्ट वैल्यू ही आएगी, क्योंकि हमने बाद में इस सेल को फार्मूले में यूज़ करना होता है। इस सेल में आपको कोई भी टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, अगर कोई टेक्स्ट होगा तो वो आपकी कैलकुलेशन नहीं करेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमने ये टेक्स्ट लिखा और जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा था उससे आगे हमने 3 सेल्स को मर्ज करके 4 सेल को अपनी वैल्यू लिख दी। इसी तरह यहाँ पर हमने 2 सेल्स को मर्ज करके लिख दी और ये इसी तरह हमने सारी वैल्यूज़ इसमें लिख दी। तो ये हमने बिलतरतीब जो वैल्यूज़ हमें ड्राइंग में गिवन थी वो हमने लिखा। लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन विद बीरिंग जो है वो 4730 है और लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन विदाउट बीरिंग 4130 है। इसी तरह लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन विद बीरिंग 4343 है और विदाउट स्पैन बीरिंग 383 है और बीरिंग ऑफ वाल 230 जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया हमें गिवन है और डेप्थ ऑफ स्लैब 125 है, ये भी हमें गिवन है। उसके बाद हमारे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, ये 200 है। अब ये 200 कैसे बनी, पीछे तो 100 दी गई थी। बेसिकली हमने जब बार्स कैलकुलेट करनी है तो ये एक शेप की जो सिंगल शेप की बार है ये आपस में 200 डिस्टेंस पर है, लेकिन टाइप ए और टाइप बी आपस में 100 के डिस्टेंस पर है, लेकिन टाइप बी से टाइप बी तक का डिस्टेंस जो है वो 200 ही बनता है, क्योंकि एक आपकी बैंड अप बार जा रही है, फिर दूसरी बार ऐसी है कि जिसकी दूसरी तरफ बैंड अप है। जैसे कि एक ये शेप की बार है और फिर जिस शेप की बार है, फिर एक इस शेप की बार आएगी, फिर एक इस शेप की बार आएगी। तो ये इस तरह बिलतरतीब है। तो ये आपस में तो 100 पे हैं, लेकिन जो टाइप वाइज हैं ये आपस में 200 पर है, इसलिए हमने इसे 200 यहाँ पर लिखा। तो क्लियर कवर है हमारे पास 20, ये भी हमें गिवन है। उसके बाद डाया ऑफ बार है, मेन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बार्स का डाया 8 है और डाया ऑफ चेयर बार हमें 10 है। अब सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला होता है टोटल स्पैन ओवर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बार टाइप A+1। अब ये जो टाइप ए है, सबसे पहले हमारी बार आ रही है टाइप ए की, उसके बाद टाइप बी की आएगी, फिर टाइप ए आएगी, फिर टाइप बी आएगी, फिर टाइप ए, फिर टाइप बी और एंड पर भी टाइप ए ही आएगी। जो शुरू में टाइप आएगी वही टाइप एंड पे भी आएगी। तो इट्स मीन टाइप ए जो है वो हमारी शुरू में आ रही है, जैसे कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं। ये हमारी टाइप ए बार है, ये उसने बताया। तो अब एंड पे भी यही आएगी, तो लिहाजा टाइप ए का हमारे पास फार्मूला बनेगा टोटल स्पैन ओवर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बार टाइप A+1। तो जो शुरू में हमने देनी है उसके साथ तो हमने +1 करना है। तो जो हम सेंटर में देते होते हैं, जैसे कि पहले टाइप और फिर टाइप बी आती है, तो जो टाइप बी है उसके साथ +1 नहीं किया जाता, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार +1 कर चुके हैं। अगर आपकी सारी बार सेम है तो फिर आपने सिर्फ जस्ट एक ही बार +1 करना होता है। हमेशा आपको याद रहे कि जब आप एक ही स्पैन में बार्स डाल रहे हैं तो आपने सिर्फ एक ही बार +1 करना होता है। अगर आप इसमें भी +1 कर देंगे तो वो +1 और +1 2 हो जाएगा। तो इसलिए हमने जस्ट यहाँ पर +1 यूज़ कर लिया, यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइप बी के साथ हमारे पास जस्ट टोटल स्पैन ओवर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बार्स आएगा। और वैसे भी आप जब इस तरह स्पेस बार्स जो है वो काउंट करते हैं तो एक आपकी जो आती हैं वो अगर मतलब 11 आ रही है तो दूसरी 10 ही आएगी। उसके बाद हम इस फार्मूला के तहत आगे अपनी बार्स जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मेन बार्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो नंबर ऑफ मेन बार्स का हमारे पास फार्मूला है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल स्पैन ओवर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बार। यहाँ पर जस्ट आपके सेल्स मर्ज हुए हैं और जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे भी आपका सेल मर्ज हुआ होगा और यहाँ पर हमने इसको सेंटर किया हुआ है और ये चीज़ें तो सिंपल हैं, ये आपको आती होंगी। और यहाँ पर भी हमने सेल को मर्ज किया हुआ है, इन दो सेल्स को, इन दो रोज़ को और इन सेल्स को मर्ज किया हुआ है। तो इसी तरह आप भी इसे मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ मेन बार्स टाइप ए शॉर्ट स्पैन में जो है सेम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए टोटल स्पैन। अब ये टाइप ए बार्स है हमारी, तो
ये बेसिकली हमारी शॉर्ट स्पैन में डाल रही है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ये जो हमारी मेन बार्स हैं इनको हम फॉलो करेंगे। ये हमारी मेन बार्स यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है, तो इनको हम फॉलो करेंगे। तो ये इस स्पेस में डलनी है, तो इसके लिए हमने ये शॉर्ट स्पैन यूज़ करना है, क्योंकि इस स्पैन वाइज डाल रही हैं तो ये वाला स्पैन यूज़ होगा 4130 वाला। तो यहाँ पर देख लें हमने 4130 पुट किया और स्पेसिंग 200 है +1, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया 22। तो इसको मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ मैं ज़रा आपको बता देता हूँ कि हमने फार्मूला कैसे यूज़ किया। इसको आपको इक्वल प्रेस करेंगे यहाँ पे और इसको ये लेंगे डिवाइड दिस वन और +1 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 21.65। इसको हमने से 22 करना होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाते होते हैं राउंड। इसको राउंड कर लेंगे, राउंड ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे कॉमा और 0 लगाते हैं। तो ये हमारा राउंड हो जाता है। अब ये 22 आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसके साथ नंबर्स भी लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ से हम कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर जनरल पे क्लिक करेंगे और इसको स्पेस देंगे। इसको इस तरह डबल कॉमर्स डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स, फिर स्पेस देंगे और यहाँ पर नंबर्स लिख देंगे। तो आप इसको ओके कर दें। इसका ये 1 नहीं लिखना आपने, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमर्स, फिर स्पेस, फिर नंबर्स और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स। ये आप ऊपर देख रहे हैं, अब आपका नंबर साथ लिखा हुआ आ रहा है, तो ओके कर दें। अब यहाँ देख रहे हैं कि आपका ये नंबर लिखा हुआ आ रहा है, सेम ऐसे ही हमने इसे यूज़ किया है। तो ये इस तरह फार्मूला आप यूज़ करते हुए इसका फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये तो थे हमारे शॉर्ट स्पैन में टाइप ए के लिए, और टाइप बी के लिए भी वही स्पैन यूज़ होगा 4130 और 200। इसमें सिर्फ हम 1 जो है वो प्लस नहीं करेंगे। तो ये हमारे मेन बार्स के नंबर्स आ गए। उसके बाद आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, ये जो है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है। पहले ये मेन बार्स थी जिसके हमने नंबर कैलकुलेट कर लिए दोनों के। अब हम दोनों डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार क्योंकि इस स्पैन में डाल रही हैं तो ये वाला स्पैन फॉलो करेंगे। ये टोटल स्पैन जो है वो 43 है, सॉरी ये 3838 है, क्योंकि यहाँ पर हमने शॉर्ट स्पैन लिया 4130 और ये भी शॉर्ट स्पैन 3838 आएगा। इसमें यहाँ हमने 3838 पुट कर दिया और यहाँ पर हमारे पास 200 स्पेसिंग आ गई। और सेम ऐसे ही टाइप बी में यहाँ पे हम +1 करेंगे और यहाँ पर +1 नहीं करेंगे और सेम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे उसी फार्मूले से जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था। तो ये हमारे पास 20 नंबर्स आ जाएंगे और ये हमारे पास 19 नंबर्स आ जाएंगे। इसको जब हम डिवाइड करेंगे और इसको राउंड करेंगे तो ये 19 आ जाएंगे और ये 20 आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास डेप्थ ऑफ क्रैंक आती है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि हमारी जो बार्स हैं इनमें क्रैंक भी यूज़ हो रहा है। ये हमारे पास क्रैंक लेंथ होनी चाहिए। तो क्रैंक लेंथ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डेप्थ ऑफ क्रैंक जो है वो पता होनी चाहिए, जो कि डी होती है। तो जो डेप्थ ऑफ क्रैंक होती है उसका हमारे पास फार्मूला होता है डेप्थ ऑफ स्लैब -2 इंटू क्लियर कवर माइनस डाया ऑफ बार। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है डेप्थ ऑफ क्रैंक का। ये जो क्रैंक की आपकी डेप्थ होती है, जो कि ये अगर आपको क्रैंक ये लग रहा है ये आपकी क्रैंक लेंथ है, तो ये आपकी डेप्थ होती है। इस सेंटर से लेके इस बार के सेंटर तक का फासला जो होता है, ये इस बार को अगर हम सीधा लेके आए ऐसे, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है ये डेप्थ ऑफ क्रैंक होती है। और इस डेप्थ की मदद से फिर हम ये हाइपोटेन्यूज जो है, इसकी लेंथ ऑफ क्रैंक जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस डेप्थ को फाइंड करना होता है। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है डेप्थ ऑफ स्लैब माइनस दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस कर देंगे और सेंटर टू सेंटर लेने के लिए हमें डाया ऑफ बार हाफ एक साइड से और हाफ एक साइड से माइनस करना होता है। तो ये फुल डाया ऑफ बार हम जो है वो माइनस कर लेते हैं, हाफ दोनों साइडों से आ जाता है। तो ये डेप्थ ऑफ स्लैब हमारे पास 0.125 है, जैसे कि ऊपर हमें गिवन है। जस्ट आपने इसे इक्वल प्रेस करना है। अगर हमने कोई वैल्यू जहाँ पर लिखनी है तो इक्वल प्रेस करना है और ऊपर हमें 1 to 5 गिवन है। ये 1 to 5 इसको डिवाइड 1000 कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर 0.125 आ जाएगा। -2 इंटू ये यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे डिवाइड 1000, तो 2 इंटू ये आपका कंक्रीट कवर आ जाएगा माइनस ये डाया ऑफ बार। ये सब मीटर्स में हमने पुट किया हुआ है, डिवाइड 1000 किया हुआ है। तो अब विच इज़ इक्वल टू करेंगे तो ये आपका फार्मूला देख रहे हैं, ये इसने सब को -2 दिस वन -2 इंटू ये सब को फार्मूले के तहत इसने सॉल्व कर लिया और सिंप्लीफाई कर दिया। ये हमारे पास डेप्थ आ गई है 0.077। आगे उसने बताया है कि आल्सो यूज फॉर डेप्थ ऑफ यू बैंड और हुक लेंथ, कि हुक लेंथ के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हुक लेंथ के लिए भी हमने यही यूज़ किया है, यही डेप्थ यूज़ की है। और
यू बैंड के लिए भी हमने यही डेप्थ यूज़ किया। मैं आपको बता दूं यू बैंड ये है हमारा, ये जो लिए हमने वो भी हमने इसी को यूज़ करेंगे, और ये जो हमारा ये बैंड है इसमें भी हम इसी को यूज़ करेंगे। बाज़ दफ़ा बैंड जो है वो एज़ पर ACI लिया जाता है, जो अब एज़ पर ACI स्टैंडर्ड है उसमें आपका जो 20 mm तक का 6D है, फिर 8D आता है, फिर 12D आता है। तो वो आप अगर आपका डिज़ाइनर सजेस्ट कर रहा है तो आप एज़ पर ACI लेंगे, अगर आपका डिज़ाइनर नहीं सजेस्ट कर रहा तो आप ऊपर से कंक्रीट कवर माइनस करें, नीचे से कंक्रीट कवर माइनस करें और एक डाई ऑफ बार माइनस करें, तो वो भी आप इस तरह भी उसकी लेंथ को उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड किया है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेंथ ऑफ क्रैंक, जिसका हमारे पास फार्मूला होता है 0.42D। अगर आपका क्रैंक 45 डिग्री का है तो उसके लिए आप 0.42D यूज़ करेंगे। मोस्टली क्रैंक जो है वो 45 डिग्री का ही दिया जाता है, इसके लिए 0.42D 0.42 ये फार्मूले का, और डेप्थ जो है ये हमने ऊपर फाइंड की है। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.032। तो हमारे पास लेंथ ऑफ क्रैंक आ गई 0.032। अब हम लेंथ ऑफ मेन बार्स जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास दो तरह की मेन बार्स हैं, टाइप A और टाइप B। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ बार ऑफ टाइप A पे आ जाते हैं हम। तो लेंथ ऑफ बार जो है ये हम मेन बार्स का जिक्र कर रहे हैं। तो मेन बार्स आपको याद रहे, ये हमारी मेन बार्स, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये हमारी मेन बार्स हैं। ये हमारी टाइप A है। फ़िलहाल हम इस बार पे आते हैं कि इसका हमने लेंथ जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो इसका हमारे पास फार्मूला बनता है लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन विद बीरिंग्स, कि जो लेंथ ऑफ हमारी शॉर्ट स्पैन विद बीरिंग्स है +1 साइड बीरिंग प्लस यू बैंड प्लस लेंथ ऑफ क्रैंक -2 इंटू कंक्रीट कवर। तो ये मैं आप बता दूं कि ये आपने कैसे कैसे लिया। सबसे पहले हमने लिया लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन विद बीरिंग्स, ये तो आपने पूरा इसका स्पैन ले लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये शॉर्ट स्पैन विद बीरिंग, ये 4-3-4-3। उसके बाद हमने देखा है कि ये 1 इस साइड से 1 मीटर इस साइड पे इसका लैप है, तो ये 1 हमने इंक्लूड किया। उसके बाद ये एक 1 जो है ये लैप है, और इस 1 के साथ ये बीरिंग भी ऐड है, क्योंकि ये बीरिंग जो नीचे वाली बीरिंग थी, ये जो नीचे वाला इसके ऊपर बार चढ़ी है, ये तो हम ऑलरेडी जब हमने ये फुल लेंथ ली हमने नीचे वाली तो ले ली, जब हमने ये फुल लेंथ कवर की तो ये वाली लेंथ तो हमारे पास यहाँ तक आ गई। अब रह गई थी ये बैंड और ये लेंथ, तो ये लेंथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्लस ये बीरिंग। तो ये जो हमने यहाँ पर ये बताया है 1 प्लस ये 1 साइड बीरिंग, ये वो है। सबसे पहले तो हमने ये लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन ली, जो कि टोटल मैंने आपको बता दिया 4-3-4-3। उसके बाद ये 1 लिया, तो ये 1 हमारे पास ये था, ये जो 1 है। उसके बाद हमने लिया 1 प्लस 1 साइड बीरिंग, तो ये 1 प्लस 1 साइड बीरिंग जो था ये हमारा ये था 1 प्लस ये 1 साइड बीरिंग। अब ये लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम ले चुके हैं। जैसे जब हमने पूरी ये लेंथ ऑफ टोटल स्पैन लिया था तो ये वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हमारे पास पीछे एक क्रैंक बच गया है, क्रैंक लेंथ बच गई है, और एक ये बैंड वाली लेंथ बच गई है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया, ये आप देख सकते हैं यू बैंड प्लस लेंथ ऑफ क्रैंक के, यू बैंड भी हम लेंगे और फिर लेंथ ऑफ क्रैंक भी लेंगे, और माइनस जो है वो कंक्रीट कवर करेंगे 2 इंटू कंक्रीट कवर। अब 2 बार हमने कंक्रीट कवर क्यों इसमें से माइनस किया है, क्योंकि एक बार इस लेंथ को जब लेंगे तो ये वाला कंक्रीट कवर माइनस करेंगे, फिर इस लेंथ में से एक बार कंक्रीट कवर माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों लेंथ हैं इस लेंथ में से भी इस तरफ का कंक्रीट कवर माइनस होगा और इस लेंथ में से भी इस तरफ का कंक्रीट कवर माइनस होगा। लिहाजा ये हमने 2 बार जो है वो कंक्रीट कवर लिया। इस तरफ कंक्रीट कवर नहीं होगा क्योंकि इस तरफ तो लैप आएगा दूसरी स्लैब के साथ, तो ये इसलिए हमने 2 इंटू कंक्रीट कवर किया। तो ये इस तरह हमारा फार्मूला बन गया। अब हम इसमें ये सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पर ये हमने 3 सेल मर्ज कर लिया और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी 4.343, जो कि हमारा ये लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन है, ये टोटल विद बीरिंग्स हमने यहाँ बताया हुआ है कि ये विद बीरिंग्स है, और +1 वो वाला जो मैंने आपको बताया, और पीछे 1 प्लस ये बीरिंग्स 230 है हमें गिवन है ऊपर ये। उसके बाद प्लस ये प्लस उसके बाद हमारे पास आता है यू बैंड। यू बैंड भी हमने यही लेना है 0.007, और उसके बाद है लेंथ ऑफ क्रैंक हमारी ये है 0.023, ये हमने पुट कर दी यहाँ पर -2 इंटू कंक्रीट कवर 2 इंटू 0.002, ये हमारा कंक्रीट कवर है, तो ये हमने पुट कर दिया। और इसको हमने सिंप्लीफाइड किया सिंपल फार्मूलाज लगा के, ये आप देख सकते हैं। पहले दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, इसको ब्रैकेट में, प्लस दिस वन प्लस दिस वन माइनस इसको भी ब्रैकेट में, ये इधर भी हमने ब्रैकेट पुट कर दी और इधर भी ब्रैकेट पुट कर दी। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया 6.642।
अब ये प्लस माइनस का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, कोई भी आपने फार्मूला लगाना है तो इक्वल प्रेस करना है, और इक्वल प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको दोबारा से यहाँ बता देता हूँ, इसको आप जस्ट इक्वल प्रेस करें, इक्वल प्रेस करें और यहाँ से इसको लें, देन प्लस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। अब ये माइनस जब आ जाता है तो इसको हमने ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि अब आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, स्टेरिक दिस वन, तो आप इसको ब्रैकेट को बंद कर दें और एंटर कर दें, तो ये आपका आ गया 6.642। सेम ऐसे ही फार्मूला लगा के हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद आप आती है हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ बार टाइप ए, कि ये टोटल लेंथ कितनी बनेगी। ये तो हमने 1 ईच बार की फाइंड की थी कि एक बार की लेंथ कितनी थी, ये हमने फाइंड कर ली। तो टोटल बार्स कितनी आएंगी, नंबर ऑफ बार्स इनटू लेंथ ऑफ ईच बार। तो नंबर ऑफ बार्स हमने ऊपर फाइंड की है 22 और मल्टीप्लाई बाई 6.6, तो ये हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ बार आ गई टाइप ए। अब टाइप बी पे आ जाते हैं, तो टाइप बी पे भी हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा। अब टाइप बी बार कौन सी है, ये वाली है हमारी, ये तो हमारी टाइप ए थी जो कि हमने फाइंड कर ली। अब ये टाइप बी है, इसमें आपने देखना है कि सबसे पहले तो हमने फुल स्पैन लेना है, उसके बाद ये हमारे पास एक क्रैंक है और एक जो है वो इसमें बेंड है, ये वाला एक साइड वाला बेंड है, और एक ही कंक्रीट कवर भी है। इसमें दो कंक्रीट कवर नहीं है, सिर्फ एक इस साइड पे कंक्रीट कवर है, इस साइड पे, दूसरी साइड पे नहीं है। यहाँ पर 2 बार इसलिए हमने माइनस किया था क्योंकि एक इस बार के लिए था, एक इसके लिए था। तो यहाँ पे कोई बार डबल नहीं हो रही, कोई यू बेंड नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक ही बार हम कंक्रीट कवर लेंगे। तो इसमें आप एक बार पूरी लेंथ लेंगे, फिर ये क्रैंक लेंथ लेंगे और फिर ये हमारा बेंड आएगा। तो यहाँ पर इसका फार्मूला आप देख लें, हमारे पास बनता है ये लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन विद बीरिंग्स प्लस लेंथ ऑफ क्रैंक प्लस 1 साइड हुक लेंथ माइनस 1 साइड क्लियर कवर, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये लेंथ ऑफ जो हमारे पास बीरिंग्स थी 4.43 थी, जैसे कि ऊपर यूज़ की ऐसे यहाँ भी, और प्लस ये हमारे पास लेंथ ऑफ क्रैंक ऊपर हमने कैलकुलेट की है 0.032 और 1 हुक, यही हमारी हुक लेंथ है। तो ये हमने इसमें डाला माइनस 1 साइड कंक्रीट कवर, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ गई 4.43। अब टोटल लेंथ ऑफ बार टाइप बी, मेन बार्स क्या आएगा, नंबर ऑफ बार्स इनटू लेंथ ऑफ ईच बार, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हमने नंबर ऑफ बार्स 21 फाइंड की हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन बार टाइप बी, तो ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ बार टाइप बी आ गई मेन बार्स की। अब दोनों को प्लस कर लिया तो टोटल लेंथ ऑफ मेन बार्स आ गई। अब उसके बाद नीचे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स पर आ जाते हैं, हमने मेन बार्स फाइंड कर लिया, अब हम लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स पर आ जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी, जैसे कि आपको पता हमारे पास 2 टाइप्स की यूज़ हो रही हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ टाइप ए पर आएंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं ये आपकी मेन बार्स थी, ये दोनों टाइप ए एंड बी ये हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की तरफ आएंगे, टाइप ए एंड टाइप बी। तो टाइप ए को अगर आप देखें तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक तो ओवरऑल लेंथ यूज़ होगी, फिर एक क्रैंक लेंथ यूज़ हो रही है, और फिर यहाँ पर एक 1 मीटर जो है वो एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है। एक्चुअली इसने दूसरी साइड पे भी बेंड शो किया हुआ है, लेकिन ये दूसरी साइड पे बेंड यूज़ नहीं होता क्योंकि ये लैप आता है। तो लैप पर कोई भी बेंड यूज़ नहीं होता। अगर आप बेंड दे रहे हैं लैप पर भी तो आप उसमें काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने तो नहीं दिया और हमने काउंट भी नहीं किया, लेकिन इसने शो किया हुआ है, तो बहरहाल हमने यहाँ पर इसे नहीं लिया। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उस बेंड को बेशक ऐड कर लें। मोस्टली बेंड नहीं लिया जाता जहाँ भी लैप आता है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार जो टाइप ए हमारी, इसमें सबसे पहले ये फुल स्पैन लेंगे, और इसमें भी दोनों तरफ इसका आ रहा है, लैप आ रहा है, तो इसके बैंड की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोनों तरफ इसके बैंड नहीं आएगा। तो ये इधर 1 लेंगे हम, 1 ये लेंगे, और ये टोटल स्पैन लेंगे इसका लॉन्ग स्पैन, और ये एक क्रैंक लेंथ आएगी। तो इसका फार्मूला मेरे पास क्या बना, ये आप देख रहे हैं, लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन विद बीरिंग्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, और फिर लेंथ ऑफ क्रैंक यूज़ होगी, जैसे कि ये मैंने आपको बताई कि इसमें क्रैंक लेंथ यूज़ होगी, और 1 उसने यूज़ किया, ये 1 मीटर जो है, तो ये उसने 1 यूज़ किया, तो ये इसका फार्मूला बन गया। अब इसी में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो लेंथ ऑफ बार टाइप ए कितनी आएगी, ये लॉन्ग स्पैन जैसे कि हमें यहाँ गिवन है, ये आप ऊपर देख सकते हैं, इसका लॉन्ग स्पैन बन रहा है 4730। तो ये हमने इसमें पुट कर दिया 4730, और ये 0.03 क्रैंक लेंथ 32 आ गई, और +1, तो ये हमारे पास आ गई इसकी लेंथ टाइप ए की 5.762 मीटर। उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ बार टाइप ए हमारे पास क्या बनेगी, सेम वही फार्मूला, नंबर ऑफ बार इंटू लेंथ ऑफ ईच बार, तो 20 इंटू 5.762। यहाँ पर ऊपर हमने 20 नंबर्स इसके फाइंड कर लिए थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के ये 20 नंबर्स हैं, ये हमने फाइंड कर लिए हैं, क्योंकि ये हमने जब नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स फाइंड किए थे लॉन्ग स्पैन के लिए, तो इसके लिए भी ये हमने स्पैन जो इसका यूज़ हो रहा था, जिस स्पैन में ये क्योंकि ये नंबर ऑफ मेन बार्स थी, तो मेन बार्स 4130 स्पैन में डाल रही थी,
ये आप देख रहे हैं इस पैन में डाल रही थी, सॉरी इस पैन में, ये मेन बार है तो इस पैन में डाल रही थी तो ये स्पैन लिया, डिस्ट्रीब्यूशन बार इस पैन में डाल रही थी तो दोनों बार 38 38 लिया, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमने नंबर्स ऊपर फाइंड किए हुए थे, लिहाजा यही नंबर्स हमने नीचे पुट कर दिया 20 × 5.76, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार टाइप बी है, जैसे कि टाइप ए है वैसे ही टाइप बी भी है, ये देख रहे हैं इसकी सेम शेप है और सेम लेंथ में डली है, सिर्फ इसका लैप इधर है और इसका लैप इधर है, लेंथ इनकी सेम है, लिहाजा हम उसकी वही लेंथ लेंगे जो इसकी लेंथ है। और टोटल लेंथ ऑफ बार भी जो नंबर ऑफ बार्स इंटू लेंथ ऑफ ईच बार वही फार्मूला लगेगा। अब इसकी नंबर ऑफ बार 19 है, यहाँ ऊपर देख सकते हैं, ये हमने कैलकुलेट की थी 19 टाइप बी के लिए 19, तो हमने 19 पुट की इसमें, 19 × 5.762, तो ये हमारे पास टाइप जो बी है उसकी आ गई लेंथ। तो ये दोनों की हमारे पास लेंथ आ गई, ये टोटल लेंथ भी। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी टाइप ए प्लस टाइप बी, तो ये टोटल लेंथ हमारे पास आ गई। उसके बाद आता है हमारे पास लेंथ ऑफ चेयर बार। तो एज़ वी नो दैट 1 चेयर बार शुड बी प्रोवाइडेड 1 स्क्वायर मीटर। तो जो चेयर बार होती है वो जो नीचे हम चेयर बार का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ऊपर के जो हमारा ऊपर की मैश होती है उसको सहारा देने के लिए ताकि वो बेंड ना हो सके ड्यूरिंग द कंक्रीटिंग। तो वो जो चेयर बार प्रोवाइड की जाती है वो हम 1 स्क्वायर मीटर में एक प्रोवाइड करते हैं। तो उसके हम नंबर ऑफ़ चेयर बार्स कैसे फाइंड करेंगे, लॉन्ग स्पैन इंटू शॉर्ट स्पैन। तो लॉन्ग स्पैन ये हमारा और शॉर्ट स्पैन ये है, इसको 1 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20.547। तो ये 20 नंबर्स से करके हम इससे कंसिडर कर लेंगे। ये दोनों तरफ का हमने स्पैन लिया है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है 473, ये 4730 और ये 4343, तो ये 20 आएगा। इसी तरह उसके बाद आता है कटिंग लेंथ ऑफ चेयर बार। तो ये हमने फाइंड की है 1.042 मीटर। इसको हमने कैसे फाइंड किया है, इससे पहले मैं आपको एक वीडियो बता चुका हूँ कि कटिंग लेंथ ऑफ चेयर बार जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सेम वैसे ही हमने फाइंड की है, ये हमारे पास इसकी पूरी इसकी साथ ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को देख लें। मैं ज़रा आपको यहाँ जल्दी से बता दूंगा कि ये जो हमारी चेयर बार होती है इसका हमारे पास ये फार्मूला होता है, ये साइड जो होती है इसका फार्मूला होता है ए विच इज इक्वल टू 2 × स्पेसिंग प्लस 50। ये हमारी डेप्थ होती है जो कि डेप्थ ऑफ एज पर द डेप्थ ऑफ स्लैब हम काउंट करते हैं। और ये हमारी होती है बी विच इज इक्वल 50 डी वेयर डी इज डाई ऑफ चेयर बार। यहाँ पर हम डी डाई ऑफ चेयर बार लेते हैं, ये हमारी कैपिटल डी होती है। और ये ए वही उस तरह 2 × स्पेसिंग प्लस 50 होती है, इसका फार्मूला होता है। तो कटिंग लेंथ का हमारे पास क्या फार्मूला बना, ये ए और ये ए 2a प्लस बी ये वाला बी और प्लस 2 × डी, ये 2 × डी होगी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब ये हमारे पास स्लैब है, इसमें ये हमारे पास 125 mm हमारी डेप्थ थी और ये 10 mm डाई की बार्स हैं, 10 mm डाई की ये चेयर बार है और ये 8 mm डाई की बार्स हमारे पास यूज़ हुई हैं और कवर हमारे पास 20 mm है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए जैसे कि इसका फार्मूला है 2 × स्पेसिंग प्लस 50, तो ये 2 × स्पेसिंग 100 है प्लस 50 कर दिया। फिर बी इज इक्वल टू 50 डी है, ये डी जो है वो ये डाई ऑफ चेयर बार है, तो 50 टू डाई ऑफ चेयर बार हमारे पास 10 है, तो ये हमने यूज़ किया तो ये हमारे पास 500 आ गया, ये 250 आ गया। ए और बी हमारे पास आ गया। अब हम आ जाते हैं डी की तरफ, ये जो डी है डेप्थ, इस डी डेप्थ का हम कैसे निकालते हैं, इसका हमारे पास फार्मूला होता है फुटिंग हाइट, ये जो टोटल हाइट होती है इसमें से माइनस करना होता है हमने अपर एंड लोअर कंक्रीट कवर, अपर एंड लोअर कंक्रीट कवर माइनस कर दिया। फिर माइनस करना होता है ऊपर वाली मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों, एक ये मेन बार जो सीधी डली है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये अपर साइड मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, और नीचे से सिर्फ मेन बार हमने माइनस करनी होती है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बार की जगह पे ये खुद आ रही होती है। तो ये हमने पुट कर दिया। अब इसी में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, डी इज इक्वल टू 125 ओवरऑल डेप्थ आ गई। अब माइनस अपर प्लस लोअर साइड क्लियर कवर जो कि ऊपर से भी 20 है नीचे से भी 20 क्लियर कवर है, प्लस अपर एंड अपर साइड मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये दोनों 8 mm की हैं, तो ये 8 mm हमने कर दिया। उसके बाद प्लस लोअर, ये नीचे से भी एक 8 mm की थी, ये पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो ये डी आ गया हमारे पास 61। यही हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, ये हमने पुट कर दिया और ये हमारे पास आ गई सिंप्लीफाई करके नीचे 1042 और 1.042 हमारे पास लेंथ आ गई। यही लेंथ हमने यहाँ पर ऐसे पुट की है 1.042 और नंबर ऑफ़ बार से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल लेंथ हमारे पास आ गई 20.84। तो अब इन्हीं सारी लेंथ्स को हम फॉलो करते हुए अपने टेबल में जो है वो पुट कर लेंगे। इसके बाद हम टोटल वेट ऑफ स्टील की तरफ चलते हैं। तो जो सेम लेंथ सेम डाई की बार्स हैं उनकी लेंथ जो है वो हम आपस में ऐड कर सकते हैं ताकि हम उसका जो वेट है वो कैलकुलेट कर सकें। तो सेम डाई की जो बार्स हैं वो हमारी 8 mm डाई बार्स हैं, मीन्स के मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार्स भी जो हैं वो हमारी 8 mm डाई की हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर।
8 mm डाई की बार्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं वो भी हमारी 8 mm डाई की हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों 8 mm की हैं, जबकि चेयर बार जो है वो 10 mm की हैं। लिहाजा इसको हम सेपरेट इसका वेट निकालेंगे और ये जो मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है इन दोनों की लेंथ्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो टोटल लेंथ मेन बार्स की ये है और डिस्ट्रीब्यूशन बार की ये है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ 8 mm डाया बार्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ मेन बार्स और टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, दोनों को ऐड करेंगे। ये हमने दोनों को ऐड किया और ये हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ 8 mm डाया बार्स आ गई। अब हम 8 mm डाया बार का वेट कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है d² ओवर 162। तो 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 162, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3951 kg/मीटर। ये पर मीटर वेट आ गया हमारे पास। अब इसको हम टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल वेट ऑफ 8 mm डाया बार्स टोटल लेंथ इंटू वेट पर मीटर, तो टोटल लेंथ था ये हमने कैलकुलेट की थी 463.942 मल्टीप्लाई बाई पर मीटर वेट, तो ये हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा 8 mm डाया बार्स का। अब हम आ जाते हैं 10 mm डाया बार्स की तरफ। तो 10 mm डाया बार का वेट जो पर मीटर हम निकाल लेंगे, उसी तरह 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 162 d² ओवर 162 के फार्मूले से ये हमारे पास पर मीटर वेट आ गया। अब टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट ऑफ 8 mm डाया बार विच इक्वल टू टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट पर मीटर। तो टोटल लेंथ यही हमारे पास टोटल लेंथ है 20.84, जैसे कि हमने ऊपर कैलकुलेट की थी। इसी को हम पर मीटर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेट ऑफ 10 mm डाया बार्स आ जाएगा। ये 10 mm डाया बार्स का टोटल वेट आ गया, ये 8 mm डाया बार्स का टोटल वेट आ गया। अब इस दोनों को हम जो है वो प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। तो टोटल वेट ऑफ स्टील इन केजी हमारे पास क्या होगा, 8 mm डाया बार प्लस 10 mm डाया बार। तो 8 mm डाया बार का 183 आया था और इसका 12.864 आया था, दोनों को प्लस किया तो 196.50 kg आ गया। तो ये इसमें सिंपल फार्मूलेज यूज़ हुए हैं। आप जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे फार्मूला यूज़ किया है। इसमें जस्ट हमने सेल्स को छोटा बड़ा किया या मर्ज किया है या सिंपल प्लस माइनस के फार्मूले लगाए हैं और इसमें कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम इसका टेबल बनाएंगे, बार बेंडिंग स्केड्यूल का टेबल, जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा सकूँ इसका ओवरव्यू। ये इसको किस तरह से बनाते हैं, ये शेप्स किस तरह से ड्रा करते हैं, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं और फार्मूलेस कैसे पुट करते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। लिहाजा पार्ट 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये हम इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन में ये फ़ाइल मौजूद है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस लाजमी करें। सेम इसी तरह की फ़ाइल बनाने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताएं, ये लिंक में भी मौजूद है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। और साथ ही इसमें प्रैक्टिस शीट भी दी गई, अगर आप उस पर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है आप इसे खुद से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह जल्द ही पार्ट 2 के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।